अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पेट्रोल और डीजल के दाम 12-12 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। जब बढ़े थे तो बेहिसाब बढ़े थे, अब घटे हैं तो 12 रुपया प्रति लीटर दोनों में कमी आई है। तो क्या इससे महंगाई कम होगी? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव नज़दीक है तो निश्चित तौर पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर हम सबके समक्ष उभरा है। महंगाई के मुद्दे ने क्या आम आदमी और क्या खास आदमी सबके लिए बहुत ही परेशानी उत्पन्न कर रखी है। लेकिन राहत की बात यह है कि काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12-12 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इस कमी करने से आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सैलरी पेशा वर्ग के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बड़े लोगों को या हाई सैलरी पेड लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेल के दाम क्या हैं, लेकिन उन्हें जिनकी आमदनी सीमित है, उन्हें जिनके लिए रोज का जीवन चलाना मुश्किल है, उनके लिए जो बहुत सीमित आमदनी के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए जो प्राइवेट सेक्टर में एक कम तनख्वाह में काम करते हैं, उनके लिए जो किसान हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी वेज है, हफ्तावारी में काम करने वाले, महीनावारी में काम करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी, उनके लिए यह महंगाई काफ़ी परेशानी लेकर आई है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि महंगाई अगर बढ़ती है तो मुख्य कारण एक माना जाता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ा होना, जिससे माल ढुलाई में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और रेट्स बढ़ जाते हैं। क्या सिर्फ यही एक कारण महंगाई का, या फिर और भी फैक्टर इस पे काम करते हैं? मुख्य फैक्टर इसी को माना जाता है। तो क्या अगर ये दाम कम हुए हैं तो महंगाई कम होगी? वैसे जो जमाखोर हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दाम कभी कम नहीं करते। एक बार दाम तय हो जाने के बाद दाम नीचे लाना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक तब तक कि राज्य और केंद्र सरकार कोई कानून बनाकर या आदेश पास करके या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालकर दाम बांधो की नीति पर काम ना करे तब तक। हमें अगर महंगाई को कम करना है तो दाम बांधना पड़ेगा। अब अगर ये डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये राहत की बात है। 12 रुपए प्रति लीटर कम करना कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बड़ा फैसला है। और 12 रुपये प्रति लीटर कम होने से निश्चित तौर पर फायदा उनको है जिनके लिए एक लीटर पेट्रोल भराना काफ़ी मुश्किल था। हाँ, आप में से बहुत से लोग और हम सब पेट्रोल पंप जाते हैं, देखते हैं कोई 30 रुपये का भरवा रहा है, कोई 40 रुपये का भरवा रहा है, कोई 50 रुपये का पेट्रोल भरवाता है। यानी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हुई। अब अगर दाम नियंत्रित हुए हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए थोड़ा स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। लेकिन क्या ये वाकई में ये कदम महंगाई को रोकने वाला है, या महंगाई को रोकने के लिए हमें अन्य उपायों पर भी मतलब सरकार को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है? क्योंकि जो चीज़ें पहले किलो के भाव बिक रही थी, आज हमारे नागरिक उसे पाव में खरीदने को तैयार को मजबूर हैं। यानी 250 ग्राम को, 250 ग्राम को गांव की भाषा में पाव कहा जाता है, एक पाव। तो क्या वाकई में ये महंगाई नियंत्रित होगी अगर तेल के दाम कम हुए हैं तो, या फिर हमें कोई और तरीका ईजाद करना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर तो और महंगा हो गया है। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो बट नेचुरल है कि स्ट्रीट फूड, डिलीवरी फूड, रेस्टोरेंट फूड, होटल, इन सब जगहों पर खाने की कीमतें बढ़ेंगी। हमें इसे कैसे नियंत्रित करना होगा, इस पर भी सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि महंगाई इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने है। लोगों की आमदनी कोरोना काल के बाद घटी है। तो जब आमदनी घटी हो, अर्थव्यवस्था उस स्तर पर प्रगति ना कर रही हो जो उससे अपेक्षित है, तो उस वक्त नागरिकों को सर्वाधिक मदद की क्या ज़रूरत है कि दाम नियंत्रित किए जाएं, दाम बांध दिए जाएं। विशेष तौर पर खाद्य तेलों के। आपने देखा होगा कि इस समय सरसों का तेल 250 रुपया प्रति लीटर हल्के ब्रांड, और अगर महंगे ब्रांड में जाते हैं तो 260-270 रुपये। गाँव में खुला हुआ सरसों का तेल 230 रुपये में बिक रहा है प्रति लीटर। आप समझिए कि 500 रुपया हफ्ता कमाने वाला या 1000 रुपया हफ्ता कमाने वाला व्यक्ति कैसे इस्तेमाल करेगा तेल, और बिना तेल के कोई सब्जी या खाना बनेगा कैसे, कोई खाएगा कैसे? क्योंकि सरसों का तेल कौन इस्तेमाल करता है?
गांव गरीब का करता है, किसान मजदूर करता है, नौकरी पेशा वाला करता है, निम्न मध्यम वर्ग करता है, गरीब करता है और मध्यम वर्ग भी करता है। मेरे घर में तो आज भी खाना सरसों के तेल से बनता है, आदत पड़ी है सुबह शुरू से। तो ये खाद्य तेलों की कीमतें नियंत्रित हों तभी महंगाई पर अंकुश लगेगा। अब ये उम्मीद जगाई जा रही है और बताया भी जा रहा है कि ये 12-12 रुपए लीटर कम हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका कोई इम्पैक्ट आना चाहिए। 2 दिन हो गया लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। विशेष तौर पर अगर आप सब्जियों की तरफ देखें तो पाएंगे कि वहाँ भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो हमें दाम बांधों की नीति पर काम करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कुछ बयान आप सुने, फिर इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को जो हर घर के लिए ज़रूरी है हम आगे बढ़ाएंगे। देश में सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सरसों का तेल पौवा में खरीदा जा रहा है और गाड़ी का तेल भी पौवा में खरीदा जा रहा है। आज हर चीज महंगी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पहले से ही कम थे, उसके बावजूद मुनाफा कमा रहे थे लोगों की जेब काट काट के, और बड़े बड़े घरानों को लोन देने में लगे थे। कुछ उपचुनाव के नतीजे खिलाफ आ गए तो जनता का गुस्सा डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा राहत दे दी। कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन कोई ना कोई चीज महंगी ना होती हो। कभी तेल, कभी सब्जी, कभी प्याज, कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी गैस सिलेंडर। हमने मान लीजिए 12 रुपये भी घटाया है। अन्य बीजेपी राज्यों में भी शायद घटाया गया है, परंतु जो कांग्रेस के हैं या अन्य दल के जहां भी सरकारें हैं वो तो अभी घटाया नहीं उनने। तो यदि उनको जीएसटी में लाना है तो उनकी सहमति बना के उनको कहना चाहिए जीएसटी काउंसिल में। ये बात सही है कि तमाम राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की, जबकि केंद्र सरकार ने 10 रुपये और 5 रुपये घटाए। लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नहीं किया। हम अभी डिबेट में उनके बारे में चर्चा भी करेंगे कि उन्हें भी करना चाहिए। आम नागरिकों को लाभ देना चाहिए, फ़ायदा देना चाहिए। हर वक्त सरकार अपना खजाना ही भरती रहे और हर वक्त अपना इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब किताब ही मेंटेन करने के लिए, बल्कि सरकार जन कल्याणकारी और परोपकारी उद्देश्य से